नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही घंटों पहले, एक्चुअली 20 घंटों पहले, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल का जो भी केस चल रहा है इंडिया में, जो इनको अरेस्ट कर लिया गया है, कस्टडी में भेज दिया गया है लिकर स्कैम को लेकर, उसके ऊपर जर्मनी की जो टिप्पणी आई है ना, मैंने आपको बताया था ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। और इंडिया ने इस टिप्पणी का रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में इंडिया ने विरोध किया है जर्मनी की टिप्पणी का कि आप कौन होते हैं, आप अलग देश, आप अलग कॉन्टिनेंट में, यूरोप में, आपको हमारे देश में जुडिशरी में जो एक केस चल रहा है उसको लेकर आपको टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है ये मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने एक बात को अच्छे से हाईलाइट किया था कि जर्मनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्होंने प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बार बार बात करी थी कि मतलब एक आदमी तब तक इनोसेंट है जब तक बिल्कुल साबित नहीं हो जाता कि वो दोषी है। अब ये बात बोलने की क्या आवश्यकता थी किसी और कंट्री की जुडिशरी के बारे में, स्पेशली जब केस चल रहा है। वेल देखो, काफ़ी अजीब सी स्टेटमेंट थी जर्मनी की, और भारत की तरफ से ये जवाब आया है कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी। ओपनली जर्मनी दखल अंदाजी कर रहा है इंडिया के एक बहुत ही ज्यादा इंटरनल मैटर में, जिसका जर्मनी से कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये भी आई है कि कानून अपना कोर्स लेगा। बायस्ड एजम्पशंस, जो जर्मनी की आप कह लीजिए बायस्ड एजम्पशंस हैं, मेड ऑन दिस अकाउंट आर मोस्ट अनवारंटेड। और सिर्फ यही नहीं, आपको इससे पहले याद होगा काफी बार ना, कनाडा के जो राजदूत हैं टू इंडिया, इनको इनवाइट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। लताड़ लगाई गई थी कुछ मिनट तक, बैठने तक भी नहीं दिया, और फिर इनको वापस भेज दिया गया था। आपको याद है वो वीडियो? ये मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं जब जस्टिन ट्रूडो और इंडिया का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। उस वक्त इंडिया ने कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं, जो आप कह लीजिए सबसे बड़े एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनको बुलाया विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग में। ये अंदर आए, 5 मिनट में सीधा ये बाहर भेज दिए गए। क्लियरली इनको अंदर लताड़ लगाई गई, बताया गया कि जो कनाडा की स्टेटमेंट है ये गलत है, और उसके बाद ये इनका रिएक्शन था भारत के टाइम। ये नाउ जर्मनी के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, उनके साथ भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ है। हालांकि उन्होंने कनेडियन हाई कमिश्नर की तरह बदतमीजी नहीं दिखाई जो जर्मन एम्बेसडर के साथ हुआ। ये मैं आपको दिखा देता हूं। अब इस वीडियो में आप देख पाओगे जर्मनी के जो ऑनवॉय एम्बेसडर हैं टू इंडिया, जॉर्ज एंजविलर, ये विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग में जा रहे हैं। ये एंट्री कर रहे हैं 11:25 को, ठीक है, 11:25 को इस तरीके से ये गाड़ी से निकले। यहाँ पर वेलकम हुआ सीधा उनका, अंदर गए, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर ना ये सीन था। 5 मिनट के अंदर अंदर 11:30 को सीधा ये बाहर निकले, गाड़ी में बैठे। इनको सम्मन किया गया था कि आप आओ विदेश मंत्रालय में। 3 मिनट के अंदर अंदर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो इनको बोलना था बता दिया गया, और 3 मिनट के अंदर अंदर ये गाड़ी में बैठे वापस अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। और उसके बाद इंडिया ने जो अपना ऑफिशियल प्रोटेस्ट है, इसकी एक पोस्ट भी दुनिया के सामने रखी। और ये जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन बात यहाँ पर ये लिखी है सेकंड पैराग्राफ में, इंडिया एक वाइब्रेंट और रोबस्ट डेमोक्रेसी है जहां पर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। एज इन ऑल लीगल केसेस इन द कंट्री एल्सवेयर इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, कानून अपना काम खुद करेगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स इन द इंस्टेंट मैटर। आप बायस अजम्पशंस मत करिए। और देखो, यहाँ पे आप कहोगे ये सब करने की आवश्यकता क्या है कि उनके अनुयायी को बुलाओ, 2 मिनट तक अंदर रहे, उनको फिर बाहर भेज दिया, फिर ये इस तरीके से उनको बताना। देखो, यहाँ पे इंडिया कल्चरल रीबैलेंसिंग कर रहा है। कल्चरल रीबैलेंसिंग मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की आदत है, उनको इस बात का ऑलमोस्ट आप कह लीजिए उनको ड्यूटी फील होती है कि बाकी जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे जो भी हो रहा है डेमोक्रेसी के मामले में या फिर लॉ के मामले में, वो लोग बताएंगे कि सही तरीके से करना। ये चीज़ एक्सेप्ट अब इंडिया नहीं कर रहा। और मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा, अब वैसे भी देख लो पिछले कई सालों से ना, जो ये कल्चरल रीबैलेंसिंग है जिसके बारे में जयशंकर साहब काफ़ी बार कह चुके हैं। एक्चुअली इनकी एक रिसेंट वीडियो भी सामने आई है इससे रिलेटेड। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये भी आप देखें, 1 मिनट की वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर कही है कल्चरल रीबैलेंसिंग के बारे में, कि वेस्ट की आदत है कि लंबे समय से वो खुद प्लेयर था और खुद ही अंपायर बन जाता था, और रिजल्ट जो है इन दी एंड उनके हिसाब से ही होता था। हमें ये खत्म करना है। Now we come to the next stage, and the next stage is actually a cultural rebalancing, which is what is right, what is wrong, how, what is a value, who gets to pass judgment on whom.
these are all going to be contested. And in many ways here, the dominant force has been the West. And the West has maintained that ability to actually become, it's a kind of both a player and an umpire at the same time. And mostly they win as a result. So what happens today is people have to contest that. Others have to come on the field and say, no, I don't accept that judgment. आई डोंट एक्सेप्ट दैट, ये बहुत ज़रा पावरफुल वर्ड्स हैं कि मैं नहीं स्वीकार करता आपकी जजमेंट के आप बताओगे क्या सही है क्या गलत है, आप ही प्लेयर हो आप ही एम्पायर हो। तो ये आप कह लीजिए कई सदियों के बाद ना एक कल्चरल रीबैलेंसिंग हो रही है, जहाँ पे एक तरफ बहुत ज़रा पावर थी, थोड़ा सा उसको रीबैलेंस किया जा रहा है। नाउ एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इनमें गिरावट आई थी, क्या इंडिया जर्मनी के रिलेशंस के साथ ऐसा होगा? तो मैं कहूँगा नहीं। मुझे लगता नहीं है कहीं से भी। ये जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में कोई इशू आने वाला है। जर्मनी वैसे मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। आज से 2 साल पहले जर्मनी ने ये वादा किया था भारत को कि ये 10 बिलियन यूरोस कमिट करते हैं भारत के ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए बाय 2030। अभी वैसे इसमें टाइम है, 6 साल में धीरे धीरे आप देखोगे मेजर जर्मन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में होने वाली है। इट इज़ बाउंड टू हैपन और इससे देखो हमें फ़ायदा होगा। जर्मनी आज भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जापान चौथे नंबर पे आ चुका है। और अगर देखो कुछ लोग वैसे कमेंट में ये भी लिख रहे थे कि जर्मनी इस बात को लेकर जेलस है कि इंडिया ओवरटेक कर लेगा। नहीं, देखो जेलस तब होता जब जर्मनी कंपटीशन में होता। हमारी जो ग्रोथ रेट है जर्मनी को पता है कि इंडिया ओवरटेक कर लेगा, कुछ कंपटीशन है नहीं, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और जर्मनी खुद भारत में निवेश करने को तैयार है। इंडिया की जो फास्ट ग्रोथ रेट है उसका फ़ायदा ये लोग भी उठाना चाहते हैं। तो जर्मनी मैं कहूँगा डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, इवन टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी मैं कहूँगा काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इन द फ्यूचर स्ट्रांग होते रहेंगे। बाकी रही बात जो अभी रिसेंटली हुआ है, ये सिंपली एक एग्जाम्पल था कल्चरल रीबैलेंसिंग का कि आप हमारी जुडिशरी के मामले में कमेंट नहीं करोगे। हमारे यहाँ कोर्ट हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। यू विल नॉट टेल अस व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के हिसाब से सबसे ज़्यादा दूषित हवा होने के मामले में भारत की रैंक क्या है ग्लोबली? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर 10th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस टॉपिक पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू की इस वक्त मेगा होली सेल चल रही है। 27 तारीख तक प्राइसेस बहुत ज़रा गिरे हैं, तो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। देखिए स्टडी आईक्यू के ना सिर्फ यूपीएससी कोर्स, एसएससी कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी स्टडी आईक्यू का एक अलग से कोर्स आता है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ये लिंक पर क्लिक करके स्पोकन इंग्लिश का भी एक कोर्स आता है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी वैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर और उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो प्राइस लिखा है ना 34,000 का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप PD10 ना लगाकर कोई और कोड लगाते हैं तो सिंपली आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। प्राइस अभी भी 24,000 आपको दिख रहा होगा। बाय यूजिंग द कोड PD10 आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।